सबका बहुत बहुत नमस्कार और हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस जॉइंट क्लीन सेशन के वेबिनार में। मैं फातिमा शेख मुंबई से, जो लोग नहीं जानते हैं, अपना इलाज अपने हाथ की वॉलंटियर और टेम्पल ऑफ हीलिंग के सोशल मीडिया को और इवेंट्स को मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, देखती हूँ। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराधा जी कलकत्ता से। तो उनका इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत ही नहीं है, आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। डॉक्टर अनुराधा जी कलकत्ता से पिछले 4-5 सालों से हम लोग इस वॉलंटियरिंग सर्विस के साथ अपना इलाज अपने हाथ के साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं के हर क्लीन्स के साथ जो हमारा पर्सनल अनुभव है, एक्सपीरियंस है, या डॉक्टर अनुराधा जी जो नेचुरोपैथी से जुड़ी हुई हैं, उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो आज वो यहाँ पर प्रॉपर्ली शेयर करेंगी। जो हमें तकरीबन अमूमन लोगों के सवाल भी दिमाग में रहते हैं, उन सारे सवालों का भी अच्छे से खुलासा होगा, क्लियर किए जाएंगे। साथ में थोड़े जॉइंट क्लीन्स के जो अच्छे वेजिटेबल्स हैं जिनको लेने से आपको और हेल्प मिलेगी आपके अर्थराइटिस के इशू के साथ में डील करने के लिए, हम उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे, डाइट पैटर्न के बारे में। और हम इस वेबिनार के द्वारा एक और घोषणा करने जा रहे हैं, अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि जिस किसी को भी जॉइंट से अर्थराइटिस से रिलेटेड इशू है और वो उसको कंप्लीटली क्योर करना चाहता है, तो हम थोड़ी सी और अल्टरनेटिव थेरेपीज की सहायता से उसे हम क्योर करने के लिए, उस पर्सन की पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। उसका एक हम अलग से ग्रुप बनाएंगे। तो इन्हीं सारे बातों के बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए आज हमने ये वेबिनार आयोजित किया है और आप सभी का इसमें बहुत ही ज्यादा हार्दिक स्वागत है। जॉइंट क्लींस का जब हमारे पास पहला कॉल ही आता है या कोई भी क्लींस का, तो उनका सबसे पहला यही सवाल होता है कि हम डायरेक्टली जॉइंट क्लींस क्यों नहीं कर सकते। हम लीवर, किडनी, एसिडिटी, जो कि हम उनको एडवाइस देते हैं कि आप एटलीस्ट 2 साइकिल लीवर, किडनी, एसिडिटी का कीजिए, तो हम डायरेक्टली जॉइंट क्लींस क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले तो उनका यही सवाल आता है। नेचुरली आप सबके भी माइंड में यही सवाल होगा। तो अनुराधा जी प्लीज बताइए कि ये क्यों जरूरी है कि हमें डायरेक्टली जॉइंट क्लींस नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 2 साइकिल हमको लीवर, किडनी और एसिडिटी की करनी चाहिए। असल में जॉइंट क्लींस जो हम करने जा रहे हैं, जॉइंट में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्योंकि बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स। सुनाई दे रहा है ठीक से? आवाज थोड़ी लो है। हाँ, सबसे पहले हम इस पॉइंट पे आते हैं कि जॉइंट क्लींस हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जॉइंट में जो टॉक्सिन्स जमा है हमें उनको निकालना है। तो अगर हमारे लीवर और किडनी उन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक्टिव नहीं है, इसीलिए वो टॉक्सिन्स उन्होंने जॉइंट्स में जमा किए थे, तो हमें पहले उनको एक्टिव करना पड़ेगा लीवर और किडनी क्लींस के द्वारा। तभी जॉइंट से जो टॉक्सिन्स निकलेंगे वो लीवर और किडनी उनको बॉडी के बाहर निकाल पाएगी। इसलिए जॉइंट क्लींस के पहले लीवर, किडनी क्लींस बहुत ज़्यादा जरूरी है। बल्कि 3-4 लीवर क्लींस करने के बाद ही जॉइंट क्लींस स्टार्ट किया जाए तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ओके, हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, तो आप लोगों के दिमाग में जो भी सवाल आ रहे हैं आप उसको नोट डाउन करके रखिए। ये पूरा वेबिनार फिनिश होने के पहले हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे जिसके आंसर्स आपको अनुराधा जी देंगी। तो आप लोग अभी अपने सारे सवालों को लिखना शुरू कर दीजिए। अनुराधा जी ने हमें बताया कि जॉइंट क्लींस करने से पहले लीवर, किडनी और एसिडिटी क्लींस करना क्यों जरूरी है। अब हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि जॉइंट पेन, अर्थराइटिस या जॉइंट क्लींस, ये सब जो हम बोल रहे हैं ये एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले हम आते हैं जॉइंट पेन पर। हमारा जॉइंट पेन होना क्यों शुरू होता है।
इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब आपके शरीर में एसिडिक का रिएक्शन ज्यादा होता है, एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है और वो जाके जोड़ों में जमा होने लगती है, तुम्हारी आवाज बहुत इको कर रही है, और वो जाके जोड़ों में जमा होने लगती है, तब वहां से जो हमारा नेचुरल लुब्रिकेंट है वो उसका रिसाव होना बंद हो जाता है या उसमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं और हमारे ब्लड फ्लो में भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और वहां पे फिर इन्फ्लामेशन होना, स्वेलिंग होना, ललिमा आना और वहां पे स्टिफनेस आना और पेन होना शुरू हो जाता है, जिसे हम जॉइंट पेन या अर्थराइटिस इन सब नामों से आजकल जानते हैं। अर्थराइटिस अर्थराइटिस के 3 टाइप होते हैं वैसे तो। जो इसका पहला है, सबसे ज्यादा अर्थराइटिस का इशू आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कि हड्डियों में घिसाव होने लगता है और उसके वजह से पेन आता है। मोस्टली ये एजेड पर्सन को, मतलब 50 के अबव लोगों को होना आजकल के सिनारियों में शुरू हो गया है। सेकेंड हमारा आता है गाउट। गाउट का जो ये अर्थराइटिस का है, ये ज्यादा करके यूरिक एसिड जब आपके शरीर में बढ़ने लगता है तो ये इशू आता है गाउट का, और इसका निशानी ही यही है कि आपके अंगूठे के पास में स्वेलिंग होने लगती है, और आपकी बॉडी में जब आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो ये आता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो आज हमारी ज्यादा चर्चा ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट पे होगी। इसके अलावा हमारे पास जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है, ये ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से होता है हमारे शरीर में, और इसका भी हम क्लिनजिंग के थ्रू इलाज करते हैं, काफी लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन इसके इलाज में हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे फायदा होता है, बिकॉज इट इज अ ऑटोइम्यून डिजीज। तो जैसे कि अभी तक की चर्चा में आपको समझ में आ गया है कि अर्थराइटिस क्यों होता है। तो अर्थराइटिस बेसिकली हमारे बॉडी में जब एसिडिक चीजें बढ़ने लगती हैं तो अर्थराइटिस होता है, जिसे हम 2 शुरुआत की साइकिल के लीवर किडनी एसिडिटी क्लींस के थ्रू इसको फ्लश आउट करते हैं। अब हम जानते हैं कि डायरेक्टली जॉइंट क्लींस करने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। जॉइंट क्लींस के लिए सबसे बेसिक जो हमारे पास चीज होनी चाहिए, जो हमारे साथ में पूरे 45 दिन रहती है, दैट इज एप्पल साइडर विनेगर। सेकंड, ब्लैक मोलासेस, हनी और एप्सम सॉल्ट। इसका एक बार प्रोसेस भी हम ध्यान से देख लेते हैं। ये पूरे 45 दिन का प्रोसेस होता है, 45 डेज का, और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के कंडीशन पे हम इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 45 दिन के इस प्रोसेस में आपको एप्पल साइडर विनेगर की 1-1 लीटर की 2 बॉटल लगती है, तकरीबन 2 लीटर आपको लगता है एप्पल साइडर विनेगर। हनी आपको 500 ml, आधा लीटर तक लगता है। ब्लैक मोलासेस 1 किलो, और एप्सम सॉल्ट जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसको हम सेकने के प्रोसेस में लेते हैं ताकि आपका पेन कम हो सके, तो वहां के लिए हम एप्सम सॉल्ट यूज करते हैं। क्लींजिंग की प्रक्रिया आप कैसे शुरू करेंगे? क्लींजिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जैसे हम आपको गाइड करेंगे उसी तरह से आपको लीवर, किडनी और जॉइंट क्लींस करना है। बॉडी को पहले सारे टॉक्सिन्स निकालकर रेडी रखना है जॉइंट क्लींस के प्रोसेस के लिए। अर्ली मॉर्निंग, सुबह खाली पेट आपको आधा गिलास, तकरीबन 100 ml गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच शहद और 15 ml एप्पल साइडर विनेगर डालना है। शुरुआत में अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर से ऐसा लगे कि दांतों में खट्टापन आ रहा है या आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, होता है किसी किसी की, उस कंडीशन में आप
5 ml से शुरू कीजिए, 1-2 दिन में 10 ml कीजिए और उसके बाद उसको बढ़ाकर 15 ml कर दीजिए। ये डोज आपको दिन में कम से कम 3 बार लेनी है। इसके बाद में आधे या पौने घंटे बाद आप ब्लैक मोलेसिस लेंगे 1 चम्मच, वो भी 100 ml पानी में आप उसको मिलाकर पी लीजिए। ब्लैक मोलेसिस के साइड इफेक्ट सिर्फ यही है कि उसके वजह से शायद आपके दांतों में कालापन आ जाए, जो कि आप जैसे ही ये ट्रीटमेंट छोड़ेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा। इलाज के दौरान सप्ताह में 3 बार आपको गर्म पानी एप्सम सॉल्ट बाथ ले ले या गर्म कपड़े पानी से कपड़ा डुबाकर उन एरिया को जहाँ पे आपको पेन होता है उसको सेक ले। इससे आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस जो भी पेन बढ़ता है उसमें काफी रिलीफ मिलेगा। आपको डाइट का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा ये जो प्रोसेस है अपना इलाज अपने हाथ, हमारा स्लोगन ही यही है कि खाओ पियो मस्त रहो, क्लींस करो स्वस्थ रहो। ये हमको स्लोगन डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने दिया है। लेकिन चूंकि जॉइंट का जो इशू है पेन का, ये बिकॉज ऑफ द एसिडिक फूड की वजह से आता है, इसलिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब आप क्लींजिंग कर रहे हैं तब आप अपनी डाइट का अच्छा ध्यान रखिए। जितना हो सके आप अल्कलाइन फूड लीजिए। रोज आपको जोड़ों की कसरत भी करनी है, चलना फिरना है, वॉकिंग रखनी है आपको। दिन में 3 वक्त आपको एसिडिटी क्लींस जूस भी पीना है। जॉइंट्स वाले वैसे तो हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी सब्जियों का जूस लेना है। वॉइस नहीं आ रही है। वैसे तो हम आपको इसमें बताएंगे कि आपको कौन सी ऐसी स्पेशल सब्जियां हैं जिसका जूस लेना है, लेकिन फिर भी अगर वो सब्जियां आपको नहीं मिलती हैं तो जो भी आपको मिल रहा है आप उससे शुरू कर दीजिए। ये पूरा इलाज जो है वो 6 सप्ताह तक चलता है। जैसे जैसे आपके बॉडी से एसिडिक जमाव कम होने लगेगा, वैसे वैसे यूरिन और स्टूल के जरिए ये सारा जमाव धीरे धीरे कम होगा और आपको जो अर्थराइटिस का दर्द है उससे आराम मिलेगा। तो ये था जॉइंट क्लींस का प्रोसेस और उसमें क्या क्या आपको सामान लगते हैं। अनुराधा जी अब हमको ये बताएंगी कि इस जॉइंट क्लींस के प्रोसेस में ऐसे कौन से स्पेशल जूस हैं कि आप अगर उन सब्जियों को अपने जूस में बनाकर लेते हैं तो आपको उससे फायदा होगा। जॉइंट क्लींस के साथ आप किसी भी ग्रीन जूस को ले सकते हैं, अल्कालिन जूस को। आपको स्पेशली ख्याल रखना है कि आप कोई भी सिट्रस फ्रूट का जूस उसके साथ यूज ना करें। मौसमी संतरे या पाइनएप्पल, टमाटर, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, क्योंकि अगर सिट्रस एसिड बॉडी में गया तो आपका यूरिक एसिड फिर से बढ़ने लगेगा और जॉइंट क्लींस ठीक से सक्सेस नहीं होगा। तो आपको ग्रीन जूस सारी के सारी अल्कलिन सब्जियों के आप ले सकते हैं। स्पेशली एक कॉम्बिनेशन हमारी किताब में दिया हुआ है कि आप गाजर, पालक और जलकुंभी, जिसको कि वाटर क्रैश बोलते हैं, उसका जूस पी सकते हैं। अगर आपको वाटर क्रैश नहीं मिल रहा है तो सिर्फ पालक और गाजर ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप ग्रीन जूस जैसे कि हम लेते हैं लौकी, थोड़ा सा उसमें आंवला ले सकते हैं आप। आंवला भी ज्यादा क्वांटिटी में आपको यूज नहीं करना है, लेकिन आप थोड़ा सा आंवला ले सकते हैं, क्योंकि जो अर्थराइटिस का पेशेंट होता है, टॉक्सिन उसके बॉडी में जमा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके शरीर में मिनरल्स की भी कमी होती है, तो उसको विटामिन सी और आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके हिसाब से आप अपनी सब्जियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप मैं कॉम्बिनेशन आपको बता दे रही हूँ जो कि इजीली अवेलेबल होता है। आप लौकी, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, अदरक, लहसुन,
और आंवला, पालक, गाजर, बीट, इस तरह से आपको सीजनल जो भी सब्जियां मिले आप वो कॉम्बिनेशन। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम, आपकी आवाज बंद हो गई है, प्लीज देखिए। हाँ, आवाज बंद हो गई है। नो वॉल्यूम, नो वॉइस। अनम्यूट हो गए वो, उनको बताइए ना अनम्यूट है। अनुराधा अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ कर रहे हाँ। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, तो इस तरह से आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन की जो सब्जियां आपको अवेलेबल है और जो एल्कालिन है उनका जूस आपको पीना है। जैसे कि कुछ जगहों में आपको केले का थम मिलता है, जिसको कि हम लोग बंगाल में तो बहुत ज्यादा ही मिलता है। उसका जूस बहुत ज्यादा एल्कालिन होता है और उसमें आयरन भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस क्लींस के दौरान, अर्थराइटिस क्लींस के दौरान अगर आप वो पीते हैं तो भी आपको बहुत फायदा करेगा। तो आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के हिसाब से आपको जो सब्जियां अवेलेबल हैं और जो एल्कालिन है उसके हिसाब से आप जूस बनाकर पीजिए। अनुराधा जी, एक सवाल ये भी आता है कि क्या हम 45 दिनों से ज्यादा इस प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं? देखिए, ये जो प्रोसेस है वो एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर हुई थी, मार्गरेट हिल, उनके हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने ही बताया था कि आप जॉइंट क्लींस कीजिए एप्पल साइडर विनेगर और ब्लैक मोलेसेस और हनी के द्वारा। तो 45 दिन एक जनरल प्रोसेस है। जिसको नया नया आर्थराइटिस हुआ है उसी को इससे फायदा होगा, नहीं तो आपको प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा, लंबे समय तक चलाना पड़ेगा। जैसे खुद मार्गरेट हिल ने 12 महीने तक इस प्रोसेस को फॉलो किया था, तब वो जाकर ठीक हुई थी। तो ये प्रोसेस कितने दिन तक करना है ये आपके शरीर की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। से आपने बताया कि जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो सिट्रिक फ्रूट जूस हम ना लें, तो इसका भी कोई रीजन है? सुनाई नहीं दिया। हेलो। जैसे कि आपने बताया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हम वेजिटेबल जूस लेते हैं ताकि एसिडिटी क्लींस हो और बॉडी में जो एसिडिटी ब्लड में बढ़ गई है वो कम हो। लेकिन आपने ये भी बताया साथ में कि आप सिट्रिक फ्रूट ना लें जूस के वक्त या खट्टे फल ना खाएं। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। मैंने सिर्फ ये बताया कि सिट्रस फ्रूट्स ना लें, बाकी के फ्रूट्स हम लेंगे क्योंकि फ्रूट्स तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम केला ले सकते हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए केला बहुत ही फायदेमंद फल है। पपीता ले सकते हैं, एप्पल, नाशपाती, तरबूज, इस तरह के फल हम सारे लें। सिर्फ सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेना है, वो भी जितने दिन तक हमारा क्लींस चलेगा, क्योंकि ये हमारा यूरिक एसिड बढ़ा देगा। इसके अलावा जो एक जूस है, एक हम लोगों ने एक्सपीरियंस से ये भी समझा है कि जो पारिजात का होता है, इसको हम स्लाइड पे दिखा रहे हैं, इसका भी जो जूस है वो काफी यूजफुल रहता है जॉइंट क्लींस के वक्त, अगर हम इसको भी यूज करें अपने पारिजात बहुत ही मतलब जिसको हर का श्रृंगार बोलते हैं, वो उसके पत्तों का रस हर हाल में बहुत फायदा करता है। आप अपने जूस के साथ इसको मिला के भी ले सकते हैं और इसका अलग से जूस भी ले सकते हैं, और इसका कुछ लोग काढ़ा बना के भी पीते हैं, आप वो भी पी सकते हैं। यहाँ तक कि गिलोय का रस भी इसमें बहुत फायदा करता है। तो अगर किसी को ये पत्तियां नहीं मिलती हैं अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में, तो ये आयुर्वेदिक दुकान से अगर इसका पाउडर ले लें तो वो भी चल जाएगा। हाँ, इसका पाउडर बाजार से लेके और कुछ यूजफुल रेमेडीज आप बताना चाहेंगी इसके बारे में? डाइट पैटर्न, एक्सरसाइज।
शायद वहाँ पे नेटवर्क का इशू है अनुराधा जी के यहाँ, थोड़ा देर वेट कीजिए। जैसे कि हम इसके डाइट पैटर्न पे आएंगे, तो जब भी आप जॉइंट क्लींस का पूरा 45 डेज का कोर्स करें और उसके पहले 1 महीने का आप कोर्स करेंगे लीवर, किडनी और एसिडिटी का, तो उस वक्त अपने डाइट में आप ज्यादा से ज्यादा फलों और सब्जियों का समावेश करें, उन्हें यूज करें। जैसा कि बताया भी गया है कि आपको पूरे दिन भर में 600 ml यानी कि 3 ग्लास एसिडिटी का जूस पीने के लिए बताया गया है। इसके साथ ही आप सैलेड ज्यादा खाएं, ककड़ी, खीरा, टमाटर, ये सब आप ज्यादा खाएं आपके सैलेड में। और उसके साथ साथ आप जितना हो सके फ्रूट्स और बहुत ही कम पका हुआ खाना खाइए। खाने में भी अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, यानी कि आप डेयरी प्रोडक्ट और गेहूं, इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करते हैं, जवारी, रागी, आजकल मिलेट्स भी बहुत सारे बाजार में हैं, इन सबके साथ अपनी आप ये पूरा प्रोसेस करते हैं, तो आपको अर्थराइटिस के इशू से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। अनुराधा जी आई थिंक सो आ गई है। हाँ हाँ हाँ, मेरा कनेक्शन आ गया है। जी अनुराधा जी, डाइट के बारे में तो अल्कलाइन डाइट के बारे में थोड़ा बहुत बताया है मैंने, आप भी इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए और कुछ एक्सरसाइज भी अगर हैं तो बताइए। हाँ, डाइट में हमें ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि फातिमा जी ने कहा, एल्कलाइन डाइट लेना है। जहाँ तक हो सके हम 12 बजे तक खाली सब्जियों के रस पर रहें, और फिर लंच में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ्रूट्स खा लें, और रात को ही सिर्फ डिनर करें, तो वो बहुत ही अच्छा रूटीन रहेगा। और आपके 2 रात के खाने और सुबह जो आप फर्स्ट मील खाना खाएं, उसके बीच में मिनिमम 12 घंटे का गैप जरूर रखें, बल्कि उस गैप को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करके 16 घंटे तक ले जाएं। और हफ्ते में 1 दिन फास्ट करें। बहुत ही अच्छा इफेक्टिव उपाय है, क्योंकि बॉडी जब टॉक्सिन्स रिलीज कर रही होती है, तो फास्ट करने से उसे बहुत हेल्प मिलती है। और एक्सरसाइजेस तो आपकी मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, आप किस हद तक आपको दर्द है और कितना कम दर्द है। अगर आप बाहर जाके वॉक कर सकते हैं तो वॉक कीजिए, और थोड़ी हैवी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को दर्द ज़्यादा है, वो घर में ही हल्के फुल्के आसन, प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम भी आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बॉडी में जितनी अच्छी प्राण वायु जाएगी, उतनी जल्दी जो जॉइंट्स है वो रिलीज होने लगेंगे। और जो सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि आप देखिएगा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं बाबा रामदेव वगैरह के, कि आप पैर को अपने सीधे रख के उनकी फिंगर्स को घुमाइए, पंजे को घुमाइए। उस तरह की एक्सरसाइजेस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जब भी टाइम मिले आप बार बार कीजिए उनको, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और जैसे जैसे एक्सरसाइज कर करके वो जॉइंट्स आपका क्लीन होता जाए, आप उसको बढ़ाइए। मतलब आप एक सिंपल आसन कर पा रहे थे, फिर आपकी कैपेसिटी बढ़ गई, तो आप उससे थोड़ा हार्ड वाला कीजिए, सेकंड स्टेप वाला कीजिए। इस तरह से आप अपने आप को ज्यादा एक्टिव बना सकते हैं। चैट बॉक्स में 1-2 क्वेश्चंस भी आए हैं, जिसकी हम चर्चा लास्ट में करेंगे। सिर्फ आप सब लोग आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आवाज का थोड़ा इशू है, वॉल्यूम का। केले के तने के बारे में आपने जो बताया था, उसके जूस के बारे में फिर से एक बार बता दीजिए। केले का जो तना होता है, जिसको कि थंब बोलते हैं, वो ऊपर का छिलका जब हम छील लेते हैं, तो अंदर एक वाइट कलर का मोटा सा निकलता है, डंठल जैसा।
उसके भी 2-3 लेयर छिलने के बाद अंदर थोड़ा सॉलिड जैसा निकलता है, उसको आप पीस काट लीजिए और मिक्सी में चला लीजिए। मिक्सी में चला के फिर उसको आप छान लीजिए, तो उससे एक बहुत ही रस तो वो व्हाइट कलर का निकलता है, पानी जैसा निकलता है, लेकिन बहुत जल्दी वो ब्लैक हो जाता है क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। उस रस को आप तुरंत पी लीजिए। वो रस मतलब एक्चुअली अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो वो एकदम तुरंत आपकी एसिडिटी शांत कर देगा, और उसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आर्थराइटिस के पेशेंट में आयरन की कमी हमेशा देखने को मिलती है। अगर जो आर्थराइटिस का मरीज है उसका हीमोग्लोबिन चेक करवाया जाए तो उसका हीमोग्लोबिन ज्यादातर कम मिलता है, तो उसके लिए वो बहुत ही फायदेमंद। मैं आपको वीडियो का लिंक भी भेज दूंगी, उसमें जो इसके ऊपर वीडियोस दिए हुए हैं यूट्यूब में, मैं बाद में ग्रुप में उसका लिंक भेज दूंगी, तो आप लोग देख के समझ पाएंगे कि मैं किस केले के थम की क्या बात कर रही हूँ। और एक पेठे का रस भी बहुत फायदा करता है, जिसको चाल कुमड़ा भी बोलते हैं, और सफेद पेठा जो लौकी जैसा होता है और बड़ा होता है, लेकिन बंगाल में वो छोटा छोटा लौकी जैसा ही मिलता है, उसका रस भी बहुत ज्यादा एल्कलिन होता है, वो भी बहुत फायदा। इसके साथ ही हमारा जब पेन आपका बहुत ज्यादा होता है, आप अपने जितने भी क्वेरीज है, जितने भी क्वेश्चंस है, वो चैट बॉक्स में लिखते जाइए, हम नोट डाउन कर रहे हैं, सभी के सवालों का जवाब मिलेगा। और सेशन खत्म होने के बाद भी हम 10-15 मिनट ऑन ही रहेंगे आपके सवालों के जवाब के लिए। ये सारे पूरे प्रोसेस के टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है कि मिड में ही पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जितना बॉडी का एसिड है, जब ब्लड अल्कलाइन होने लगता है तो वो सारा एसिड फ्लश आउट होने के लिए रेडी होता है। तो इन बिटवीन भी हम आपको सलाह देते हैं कभी कभी किडनी क्लींस और लिवर क्लींस करने की। इन बिटवीन ही नहीं, आपको करना भी चाहिए, 45 डेज के अंडर में भी आपको लिवर क्लींस और किडनी क्लींस करते रहना चाहिए। इसके अलावा जब पेन बहुत ज्यादा हो जाता है पेशेंट्स का, तो हम एक कैस्टर ऑयल पैक, जो हमारे फीमेल इशू में हमने बताया हुआ है कि आपको कैसे बनाना है कैस्टर ऑयल पैक, उसको भी आपको जहां जहां पेन होता है वहां पर लगाकर और गर्म पानी की थैली से सेक लेने से आपको काफी आराम मिलता है। अब अनुराधा जी, जो ये सामग्रियां हैं हमारी, एप्पल साइडर विनेगर और ब्लैक मोलासिस। तो एप्सम सॉल्ट तो ऑनलाइन भी इजीली मिल जाता है लोगों को, और मेडिकल शॉप में भी मिल जाता है, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर और ब्लैक मोलासिस के लिए थोड़ी उन्हें ज्यादा ढूंढना पड़ता है इन चीजों को, या ये काफी महंगी भी आती हैं। तो पिछले वाले बायो एंजाइम्स के प्रोसेस में और हमारी ऐसी चर्चा भी हुई थी, तो आपने बताया था कि बिना प्रिजर्वेटिव्स के भी हम एप्पल साइडर विनेगर घर पर बना सकते हैं, तो क्या आप उसकी विधि लोगों के साथ शेयर करेंगी? हाँ जरूर। जैसे हमने बायो एंजाइम बनाना सीखा था, वो भी एक तरह से विनेगर बनाने का ही प्रोसेस था। विनेगर खुद अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव है, इसको रखने के लिए हमें किसी प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती है। और एप्पल साइडर विनेगर बनाना बहुत ही आसान है, सेम बायो एंजाइम जैसा ही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जैसा कि मैंने एक जार लाके रखा है, क्योंकि हम इसे खाएंगे, मतलब एप्पल साइडर विनेगर को हम कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, इसलिए हमें इसको कोशिश करनी चाहिए कि हम कांच के जार में ही इसको बनाएं। जैसे कि मैंने एक कांच का जार रखा है, आप लोग देख सकते हैं, इस तरह का एक एयर टाइट कांच का जार आप यूज कर सकते हैं। और नहीं तो जो अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक होती है, फूड ग्रेड की जो प्लास्टिक होती है, उसके जार में भी आप बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास फूड ग्रेड का क्वालिटी का जार नहीं था, मैंने बहुत सारे जार अपने देखे, इसलिए मैंने कांच का जार लिया है। कांच के जार में सिर्फ एक ही रिस्क रहता है कि आप इसको एयर टाइट, इसके ढक्कन को बंद नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसके ऊपर कोई कपड़ा बांध देंगे कुछ दिन तक, जिससे कि उसकी जो गैसेस है वो बाहर निकलती है। इसमें आपको एप्पल काट के डालना है। जो रेशियो हमने उस दिन बात की थी, 15:10:3:1 वाले रेशियो, मतलब अगर आप 100 ग्राम गुड़ यूज करते हैं तो आप 300 ग्राम एप्पल लेंगे और आप 1 लीटर पानी लेंगे
और 1.5 लीटर का जार लेंगे। आप सोच लीजिए कि मेरा जार सिर्फ 1 लीटर का ही है, तो मुझे उसके हिसाब से ही अपना मटेरियल लेना पड़ेगा। हाँ, अगर मैंने इसमें ले लिया 100 ग्राम 50 ग्राम अगर मैंने गुड़ लिया, तो मैं 150 ग्राम इसमें एप्पल ले सकती हूँ और 500 ml मैं इसमें पानी यूज कर सकती हूँ। तो फ्यूचर में सिर्फ 500 ml ही मेरा एप्पल साइडर विनेगर इससे बनेगा। आप आज मेरे यहाँ कलकत्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो मैं एप्पल ला नहीं सकी, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप कोई भी एप्पल ले लें और उसे छिलके सहित आप पीस पीस करके काट लें। पहले धो के पोंछ के छिलके सहित काट लें, काट के जार में डाल दीजिए। और अगर आपने 300 ग्राम एप्पल डाला है तो 100 ग्राम उसमें गुड़ डालें और 1 लीटर पानी डाल दें और उसको आप कपड़े से बांध के रख दें। उसमें से वो गैसेस अपने आप बाहर निकलती रहेंगी। जब उसमें से गैसेस निकलने थोड़ी कम हो जाए या फिर 15-20 दिन बाद जब उसमें गैसेस निकलना कम हो जाए तो आप उसको एयर टाइट ढक्कन से ढक सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बीच बीच में उसका ढक्कन खोल के उसकी गैसेस को बार बार निकालें, नहीं तो आप 1-1.5 महीने खाली कपड़ा बांध कर ही रखें। या फिर आप प्लास्टिक के जार में बना सकते हैं और बार बार उसका ढक्कन खोल सकते हैं। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है हमारे जॉइंट क्लींस का, वो है ब्लैक मोलेसिस। ब्लैक मोलेसिस कैसे बनता है, सभी को मालूम होगा कि जब हम गुड़ से चीनी बनाने का प्रोसेस करते हैं तो गुड़ में हमारे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उनको हटा दिया जाता है, सिर्फ शुगर वाले पोर्शन को रख लिया जाता है जिससे कि चीनी बनती है। तो लेकिन मिनरल्स के साथ साथ ब्लैक मोलेसिस में थोड़ी क्वांटिटी में चीनी रहती है। तो अगर किसी को ब्लैक मोलेसिस मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, उसको नहीं मिल पा रहा है, तो आप मार्केट से, और आपको डायबिटीज़ अगर नहीं है तो आप मार्केट से बहुत अच्छी क्वालिटी वाला गुड़ लीजिएगा। आजकल ब्लैक गुड़ भी मिलता है, एकदम ऑर्गेनिक गुड़। आप उसको ब्लैक मोलेसिस की तरह यूज़ कीजिए, उससे भी फ़ायदा होता है। मेरे कई पेशेंट्स ने ऐसा किया है और उनको फ़ायदा मिला है। बल्कि आप उस तरह के गुड़ को हमेशा कंज्यूम कीजिए जब आपको जॉइंट क्लींस का काम खत्म भी हो जाए, आपके जॉइंट्स का पेन खत्म हो जाए, फिर से वो प्रोसेस फिर से वो वापस ना आए, उसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे गुड़ यूज करते रहिए। सुबह गर्म पानी में घोल के थोड़ा सा गुड़ खाने से बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं। थैंक यू अनुराधा जी। इसके साथ में एक सवाल और है जो हमको ज्यादा करके लोगों के कॉल्स पे देखना पड़ता है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो कैसे करे। हाँ, डायबिटिक पेशेंट अगर है तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि उनकी डायबिटीज किस तरह की है, या वो बहुत ज्यादा हाईली डायबिटिक है या थोड़े बहुत डायबिटिक है। अगर थोड़े बहुत डायबिटिक है तो ब्लैक मोलेसिस उनको कुछ खास नुकसान नहीं करेगा। और हनी भी उनको, अगर प्योर हनी मिलता है, प्योर हनी में क्योंकि फ्रुक्टोज ज्यादा होता है, ग्लूकोज कम होता है, इसलिए प्योर हनी भी उनको नुकसान नहीं करेगा और ब्लैक मोलेसिस वो ले सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा डायबिटिक है, वो इंसुलिन पर है, तो उसके लिए उनको कोई ऑप्शन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो ब्लैक मोलेसिस ना ले, उसकी जगह आयरन की दूसरी चीजें लें। एक तो जो आर्थराइटिस का पेशेंट है वो अपना खाना हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाए, आयरन कढ़ाई ही यूज करे, जिससे कि उसके शरीर में ऑटोमेटिक आयरन घुल घुल कर जाए। और कुछ छुआरे पानी में भिगो के सुबह खाए, तो उससे भी उसको आयरन कंटेंट मिलने लग जाए। हाँ, इसके साथ में ही एक ऑयल है, उसकी विधि मैं बता देती हूँ। ये ऑयल भी जॉइंट में जहाँ जहाँ आपको दर्द होता है, घुटनों में स्पेशली एजेड पर्सन के लिए,
तो ये होममेड ऑयल है और ये काफी इफेक्टिव है। इसमें आपको बेस जो लेना है वो तिल का तेल लेना है। उसके अंदर आपको जो हर्ब्स डालने हैं उसमें है लौंग और दालचीनी और देसी लहसुन। तिल का तेल ना मिलने पर ही हमको इसमें यूज करना है मस्टर्ड ऑयल। पहली हमारी कोशिश होगी कि तिल का तेल मिल जाए। इस तिल के तेल को हमको गरम करना है और इसमें लहसुन को, यानी कि अगर 50 से 100 ग्राम तेल है तिल का या मस्टर्ड ऑयल है, इससे पहले अच्छे से गरम कर लीजिए। इसमें कम से कम 2 कली पूरी भर के देसी लहसुन यूज करना है। चाइनीज वाला जो मोटा मोटा लहसुन आता है वो नहीं काम करेगा। उसको अच्छे से खलबत्ते में कूट के उस तेल में इस लहसुन को डाल दीजिए। थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए, थोड़ी सी लौंग डालिए और ये जब उसमें अच्छे से पक जाए तो गैस बंद कर दीजिए और चूल्हा बंद कर दीजिए अपना। फिर जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो इस तेल को छान लीजिए और ये जो आपका बचा हुआ मसाले का अर्क होगा इसका पेस्ट बनाकर रख लीजिए। रात के वक्त आप इस तेल को आपके जहाँ जहाँ पे पेन है, स्पेशली आपके घुटने के एरिया वगैरह में जो पेन होता है एजेड लोगों को, वहां पर लगाइए। नेक के एरिया पे जहाँ पे दर्द होता है। और जो ये आपका लेप बचा हुआ होगा इसको भी आप लगाकर जब तक इसको यूटिलाइज करना चाहें इसके ऊपर कॉटन रखकर उसको लपेट दीजिए, तो इससे भी आपको दर्द में काफी आराम मिलता है। ये हमारा जॉइंट क्लींस का एक बेसिक सेशन हो चुका है। अब प्रभाकर जी अपना एक्सपीरियंस जो वो शेयर करने के लिए आए हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे और इसके बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपने चैट बॉक्स में भी लिखे हैं या आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक ये अनाउंसमेंट और कर दूं कि अगर आपको प्रॉपरली, हम हमेशा चाहते हैं कि आप क्लिंजिंग थेरेपी के तहत अंडर में जिस भी चीज के, जिस भी इशू को लेकर हमारे पास आए, हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दें। और इसके लिए हम कुछ और थेरेपिस्ट को भी हमारे साथ ऐड करते हैं। जैसे कि अगर जॉइंट क्लींस का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, और जॉइंट क्लींस करते वक्त जिनको ज्यादा पेन होने लगता है या 45 दिन के प्रोसेस के बाद भी उनको अगर आराम नहीं मिलता है तो वो आगे क्या करें। तो इन सब चीजों के लिए हमने होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपिस्ट और भी बहुत सारे अल्टरनेट थेरेपिस्ट को हमारे साथ में ज्वाइन किया है, ताकि हम एक ग्रुप में प्रॉपर ऐसे पेशेंट्स को जो सीरियस बेसिस पे अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं उनको लेकर हम एक ग्रुप क्रिएट करें प्रॉपर पेशेंट्स का। बाकी सारे अल्टरनेट थेरेपीज उसमें अलाउड नहीं है, हमें सिर्फ पेशेंट्स के ऊपर ही काम करना है ताकि वो यहाँ से निराश होकर ना जाए और उन्हें इसमें इम्प्रूवमेंट मिले। तो इस चीज के लिए अनुराधा जी एक बार आप कांटेक्ट नंबर, आप इस कांटेक्ट नंबर पे जो भी लोग आना चाहते हैं इस ग्रुप में और अपने आप को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट थेरेपीज ऑल्सो, तो वो प्लीज आप अनुराधा जी अपना नंबर शेयर कीजिए ताकि वो लोग आपसे कांटेक्ट कर सके इस ग्रुप में आने के लिए। नंबर है 9038085889। मैम आप रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ 90। चैट बॉक्स में हम टाइप करके दे रहे नंबर। आवाज बहुत कम आ रही है अनुराधा जी, वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। नंबर है 8910902900। अनुराधा जी आपको ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जिस नंबर पे कांटेक्ट करना है वो नंबर है 8910902900। चैट बॉक्स में भी हम लोग ये नंबर टाइप करके डाल रहे हैं। $8910902900। अब प्रभाकर जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नमस्ते मैडम। सबसे पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मोलासिस के बारे में। मैंने जब जॉइंट क्लींस किया था तो शुगर, मेरी आवाज बराबर आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, मैंने जब किया था लिवर जॉइंट क्लींस किया था 6-7 साल पहले, तो मैंने वो मोलासिस जो है शुगर मिल से, शुगर फैक्ट्री से मंगाया था।
तो क्या वो शुगर फैक्ट्री से एक्चुअली वो बाई प्रोडक्ट बोलते हैं शुगर फैक्ट्री में, उसका कोई यूज नहीं होता है, वो निकाल देते हैं वो लोग। तो वो मोलासिस जो शुगर फैक्ट्री से लिया था वो ठीक है, वो उसकी क्वालिटी ठीक रहती है? हाँ बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। शुगर फैक्ट्री से ही मिलता है ब्लैक मोलासेस, क्योंकि शुगर फैक्ट्री का ये बाई प्रोडक्ट होता है जिसको ये फेंक दिया जाता है। लेकिन इनको इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि ब्लैक मोलासेस से अल्कोहल बनाना बहुत आसान होता है, इसलिए कुछ नियम कानून होते हैं जिसके तहत ये हर किसी को नहीं दे सकते ये ब्लैक मोलासेस। जी जी, और स्पेशली मैंने गुजरात से मंगाया था। गुजरात में तो अल्कोहल बैन है, इसलिए वहाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन फिर भी मेरा एक फ्रेंड था, डायरेक्टर था, उसको वहां से मैंने मंगाया था। और उसमें जो है ये जो सल्फर ऐड करते हैं, तो सल्फर ऐड करने से पहले का लेना चाहिए या सल्फर ऐड करने के बाद का मोलासिस भी चल सकता है? नहीं नहीं, पहले का अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, पहले का ही लेना चाहिए। ओके ओके। तो मुझे लगता है कि ये जो मोलासिस का जिनको प्रॉब्लम है, अगर ये जो जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आपका किसी का कांटेक्ट अगर किसी शुगर मिल में है, किसी शुगर फैक्ट्री में, अगर कोई आपके परिवार, क्योंकि काफी लोग खेतीबाड़ी से रहते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, तो शुगर मिल बहुत ज्यादा है, तो अगर किसी का कांटेक्ट हो सकता है और अगर मोलासिस मिल सकता है तो आप देखिए, ट्राई कीजिए, किसी को हेल्प हो जाएगी ग्रुप में। तो अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस मैं थोड़ा शेयर करता हूँ आपको। मुझे ज़्यादा तो नहीं था, नी पेन था मुझे 6-7 साल पहले। तो मैंने 6-7 साल, मेरे डॉक्टर सक्सेना जो है रिलायंस के एम्प्लॉई है, जैसे आप जानते हैं, मैं भी रिलायंस में जॉब करता हूँ, तो हमारी मुलाकात 7-8 साल पहले हुई थी। तो बाद में लिवर क्लींस किया, मैंने किडनी क्लींस किया, मेरे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। बाद में जॉइंट क्लींस किया था, उसके बाद मैं भूल ही गया, लगभग भूल ही गया था कि मुझे जॉइंट का प्रॉब्लम भी कभी था। तो उस वक्त जो है ये जो एप्सम सॉल्ट बाथ के बारे में जो उन्होंने बताया था वो नहीं कर पाया था मैं। उसके अलावा जो है जूस और एप्पल साइडर विनेगर और मोलासिस और हनी सबका यूज किया था मैंने, और 1.5 महीने तक का प्रोग्राम किया था। उसके बाद अभी तो मैं रोज जॉगिंग कर सकता हूँ, वॉकिंग मीन्स मैं बिल्कुल भूल ही गया हूँ कि मुझे कभी जॉइंट का प्रॉब्लम था। वैसे मुझे ज़्यादा नहीं था, इनिशियल स्टेज में था, लेकिन डॉक्टर ने बोला था आराम करना, दौड़ना मीन्स जॉगिंग नहीं करना, वॉकिंग नहीं करना, ऐसा बोला था उन्होंने। तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लाइफ उसके बगैर, एक्सरसाइज के बगैर, क्योंकि हमारा काम भी ऑफिस का काम है। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी कंफ्यूज था। तो ये एक बार मैंने जॉइंट क्लींस करने के बाद में बिल्कुल मैं फ्री हो गया हूँ। मैं अभी कितना भी चल सकता हूँ, कितना भी दौड़ सकता हूँ मैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। मैं सबको कहूँगा कि ये जो है नेचुरोपैथी जब से मैंने अपना आजमाया है अपने लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। और अगर बोलने जाऊँ तो बहुत कुछ है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि काफ़ी विद्वान और ज्ञानी लोग बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। इतना ही कहूँगा कि मेरा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और मैं लगभग भूल ही गया था मैं कि मुझे ऐसा कभी प्रॉब्लम था करके। मैम ठीक है मैम, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं बोलना है। अगर किसी को कुछ ऐसे मैं ग्रुप में हूँ, ये जो अपना फातिमा मैम के जो ग्रुप है उसमें हूँ मैं। अगर किसी को पूछना है गाइडलाइन, अगर किसी कुछ ज़्यादा कुछ जानना है तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू प्रभाकर जी, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। अब हम लोगों के सवालों की तरफ आते हैं। अनुराधा जी, सबसे पहला सवाल नीरज सोनी जी का है कि अर्थराइटिस में एक सोरियाटिक अर्थराइटिस भी आता है, तो हम इसकी चर्चा यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? नीरज सोनी जी बताएं कि सोरियाटिक अर्थराइटिस में क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं उनसे आगे की बात करती हूँ। नीरज सोनी जी, हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्ते नमस्ते। वीडियो तो ऑन कीजिए अपना। वीडियो मैं कहीं मतलब गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में चल रहा हूँ, इसलिए मैं इसी में ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरे साथ में है कोई, एक मिनट आप मेरे को सुनिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको ना लंबे टाइम तक सोरेसिस की प्रॉब्लम होती है, उसको अर्थराइटिक्स वाला प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। जैसे 20-20, 25-25 साल से लोग होते हैं ना। मैंने भी 2010 में अर्थराइटिस का प्रॉब्लम फेस किया है। मैंने काफी टाइम तक मैं हॉस्पिटल में रहा था उसके लिए। तो एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जैसे मैं सोरेटिक अर्थराइटिस क्या होता है, उसमें स्किन प्रॉब्लम भी होती है, और जॉइंट वाला ये जो आप बता रहे हैं अर्थराइटिस वाला, हर तरीके से पेन होता है। और सोरेटिक अर्थराइटिक ऐसा पेन है जो नॉर्मल अर्थराइटिस होता है उन लोगों से कहीं ज्यादा सोरेसिस पेशेंट को
प्रॉब्लम्स आती रहती है। मतलब वो अपना हाथ हिला नहीं सकते हैं, उंगलियां नहीं हिला सकते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं उनकी, मतलब हर तरीके से वो बेचैन हो जाते हैं। इसका एक बात मैं आपसे हाँ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे ये एप्पल साइडर आप विनेगर बता रहे हैं ना, ये मैं काफी सोरेसिस पेशेंट को बताता हूँ और उनको सोरेसिस में भी इसका फायदा मिलता है, और ये सोरेटिक अर्थराइटिक्स में डबल फायदा होगा अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा एक बार डिटेल से बता दें कि एप्पल साइडर विनेगर स्पेशली काफी डॉक्टर भी बताते हैं और काफी लोग भी बताते हैं कि सोरेसिस में ये एक अमृत है, मतलब लोगों को लेना चाहिए इसको। और एक लेडीज ऐसी है मेरे पास जिसको सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर से पूरा प्रॉब्लम इसका ठीक हुआ है, मतलब सोरेटिक अर्थराइटिक नहीं था उनको, उनको सिर्फ सोरेसिस था। और आपने जैसे बताया कि सोरेसिस अर्थराइटिक्स में एप्पल साइडर विनेगर हम ले सकते हैं, तो इसके बारे में डबल फायदा होगा सोरेसिस अर्थराइटिक्स वाले पेशेंट को। मैं मुझे ये इतना कहना था, बाकी की क्लियर आप कर दीजिए। थैंक यू। हाँ, देखिए, थैंक यू नीरज सोनी। देखिए नीरज सोनी जी, जैसे कि आप सोराइसिस की बात कर रहे हैं, सोराइसिस भी बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा होने के कारण ही होता है, जो कि एसिडिक हो जाता है ब्लड हमारा, उसका ही रिजल्ट सोराइसिस है। और अर्थराइटिस भी बहुत हद तक वही है। इसलिए इन दोनों ही क्षेत्रों में एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर में मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड क्या करता है, जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्रिस्टल्स बन के बोन्स में जम जाते हैं, या ब्लड जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया उसके कारण जब हमारे बॉडी में सोराइसिस हो रहा है, तो वो मैलिक एसिड बोन्स में जो जमी हुई क्रिस्टल्स है उनको गला गला कर निकालने की कैपेसिटी रखते हैं। इस तरह से अर्थराइटिस के पेशेंट को फायदा हो रहा है, और सोराइसिस के पेशेंट को वो बॉडी के एसिडिटी को एल्कालिन में चेंज करना है, इस तरह से फायदा हो। तो फातिमा, और बोलो और क्या प्रश्न है दूसरा? थैंक यू सो मच नीरज, तुमने काफी कुछ अच्छा बताया। हमको एक क्वेश्चन में आया भी था, किसी के बच्चे को है अर्थराइटिस इस टाइप का, सोरियाटिक अर्थराइटिस। तो थैंक यू, आपने अच्छे टाइम पे गाइडेंस दिया। और नीरज सोनी जी 27 इयर्स के हमारे काफी यंग वॉलेंटियर हैं जो सोराइसिस पे काम कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द हम इनके साथ में स्किन एलर्जी इस इशू के ऊपर हम इनका पूरा गाइडेंस लेंगे, मार्गदर्शन चाहेंगे। अच्छा अनुराधा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, हमने जैसे उनको बताया कि आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आया है कि डॉक्टर्स तो कहते हैं कि आप अर्थराइटिस होते वक्त या आपको जब भी आप इस चीज से सफर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी चलिए मत, डोंट वॉक ड्यूरिंग अर्थराइटिस। ये सजेशन बिल्कुल गलत होता है हमेशा। अगर ये जनरली आपने अपने घर की बुजुर्ग औरतों को बोलते हुए सुना भी होगा कि वो बोलती है कि नहीं, चलते रहना है, बॉडी पूरी जाम हो जाएगी, और ये बहुत हद तक सच है। अगर आपको अर्थराइटिस हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं कोशिश करके अपनी जॉइंट्स को खोलना है। उसके लिए आप गरम सेक करो, जिससे बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, और एप्पल साइडर विनेगर पियो, और बॉडी की जो हमने डाइट बताया वो फॉलो करो। साथ में हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस करनी है आपको। आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर दी, वो नहीं। जितनी आप थोड़ी थोड़ी कर पा रहे हो वहीं से स्टार्ट करके आपको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, अपने जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाना है। लेकिन अगर आपने पूरा छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर उसको वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया है कि, और हाँ, आप लोग जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कीजिए तो मुझे समझ में आएगा किसे क्वेश्चन पूछना है। एक और क्वेश्चन आया है कि आपने सिट्रिक फ्रूट उनको अलाउड नहीं किया है, तो अगर उन्हें विटामिन सी चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? इसलिए मैंने कहा कि हमारे ग्रीन जूस में हम आंवला लेंगे, एक आंवला, ज्यादा नहीं लेंगे, एक आंवला लेंगे। एक आंवला हमारे पूरे दिन की विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। अगर आपको ग्रीन आंवला नहीं मिल रहा है, सीजन नहीं है, तो आप सूखा आंवला रात को पानी में भिगो दो, और उस भीगे हुए पानी को छान के अपने ग्रीन जूस में मिलाएं।
और किसी को अगर आंवले से भी लग रहा है कि उसको एसिडिटी, आंवले से एसिडिटी नहीं बढ़ती है, किसी को अगर डाउट है कि ये सिट्रस फ्रूट की ही कैटेगरी में आता है, तो आप ड्राई आंवला को शहद के साथ पीजिए, उससे भी आपका विटामिन सी पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब अनु जी आप अपने आप को अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ, मुझे है ना एक्चुअली मेरे घुटनों में बहुत क्रैकिंग आवाज आती है, कर 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 आवाज आती है जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। तो मैं जानना चाहती थी उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, और कभी कभी दर्द भी होता ये है जब आपकी ज्यादा। एक बात की प्रॉब्लम है। बात आप बोलते हैं ना, बात कुपित हो जाती है, तो वो बात की भी प्रॉब्लम होती है, और कहीं ना कहीं बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है, ठीक, तो उसके कारण आप कुछ दिन तक कस्टर्ड ऑयल पैक दो अपने घुटनों पे, या फिर इप्सम सॉल्ट का सेक दीजिए और साथ में ग्रीन जूसेस वगैरह पीजिए, ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब यू मीन योगा वगैरह प्राणायाम योगा मैं करती करती हूँ। हाँ, प्राणायाम करती हूँ और मैं ग्रीन जूस पीती हूँ ऑलरेडी, और मैं कुछ ऑयल्स लगाती हूँ, पेन ऑयल्स लगाती हूँ घुटने पे। ये एक्चुअली एक तरह का बात प्रकोप है, और इसकी बहुत अच्छी दवाई है होम्योपैथी। कुछ दिन बाद अच्छा। हमारे जो होम्योपैथ डॉक्टर को बुलाएंगे, आप उनसे पूछ लेना, वो आपको दवाई देंगे। बहुत आसान दवाई है होम्योपैथी। अच्छा, आपके ग्रुप में ज्वाइन होने का क्या प्रोसीजर है? बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम आपका अटेंड कर रही हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका ये सेशन, बहुत हेल्पफुल है, तो मैं इसमें ज्वाइन होना चाहती हूँ। फातिमा जी आपको बताती नंबर चैट बॉक्स में भी दिया हुआ है, जो नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। हाँ इसमें जी। हम आपको पूरा पैकेज देंगे, यानी कि हम आपको पूरा क्योर करेंगे विथ अल्टरनेट थेरेपी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज बताएंगे। तो ये सारा कुछ हमारे उस ग्रुप में होगा। तो नेचुरली हम भी चाहते हैं कि सिर्फ सीरियस लोग ही जो उन चीजों को फॉलो करें वही हमारे इस ग्रुप में आए, इसलिए हम कुछ लिंक वगैरह इसका शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये नंबर व्हाट्सएप पे है? व्हाट्सएप ही ग्रुप होगा, हम हूँ। आपको नंबर फिर से ये एक मेरा बार व्हाट्स शेयर कर देते हैं। फातिमा, तो ये मेरा ये नंबर, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मैं व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ। हाँ प्लीज, थैंक यू। वही मैंने, 9080। आप अगर प्लीज मैसेज। ये 891090290299 हाँ, आपका व्हाट्सएप नंबर है? नहीं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है। ओके ओके। नाइन 9038085892 हाँ, ये है। 9038085892 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पे मैसेज कीजिए, और जितने ज्यादा लोग होंगे नंबर्स में जॉइंट क्लींस के लिए इंटरेस्टेड, हम उस हिसाब से ग्रुप क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये सच में बहुत ही सीरियस बेसिस और रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रुप होगा। तो इसमें हमें अननेसेसरी लोगों की भीड़ चाहिए भी नहीं। नेक्स्ट इसी सेशंस के दौरान हम आपके एक सेशन होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कलर थेरेपी आपको 2 घंटे में हम पूरा सिखाएंगे, वो सेशन होगा। प्लस अनुराधा जी जो खुद एक नेचुरोपैथ है, तो ये कपड़े की गीली पट्टी, मड थेरेपी, इन सारे चीजों के, मालिश के बारे में, कि कोई भी इशू में किस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं, इन सारी चीजों के, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशंस और आगे आने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज ग्रुप में अलर्ट रहिएगा, हम हर एक चीज की जानकारी आपको अकॉर्डिंगली देते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा यदुका जी का। हाँ जी बोलिए। जैसे आपने कहा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एज इश्यूज के कारण भी हो सकते हैं और एसिडिटी प्रॉब्लम के कारण होता है, लेकिन जैसे कि मैं 42 इयर्स की ही हूँ और एज सच एसिडिटी प्रॉब्लम्स कुछ है नहीं मुझे। हेमोग्लोबिन, कैल्शियम, आयरन लेवल्स भी सब ठीक है मेरा, फिर भी 5 to 7 इयर्स हो गए मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। तो व्हाट कैन बी द अदर रीजन जिसके कारण ये हो सकता है, क्योंकि ये इश्यूज नहीं है। आपका यूरिक एसिड कैसा है? यूरिक एसिड भी सब ठीक है, मतलब नॉर्मल टेस्टिंग है, सारा बढ़ा कराया है, एवरीथिंग इज ये नॉर्मल। बोन डेंसिटी थोड़ा मेनोपॉज की वीक आया स्टेज था। तो नहीं है रेखा जी? हाँ हाँ, मेनोपॉज स्टेज है क्या आपकी? नहीं ऐसा तो नहीं है अभी, कुछ सब नॉर्मल है मेरा। वेट
वेट इज 60 जो कि नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू हाइट, 5'5" है हाइट, तो ये वेट जो इश्यूज भी आप नहीं है। सिम्टम्स बता रही हैं वो हॉर्मोन्स और वेट इशू के हिसाब से भी होता है, आपके बीएमआई पे भी डिपेंड करता है। आपका हार्मोनल, आपका और कोई डिजीज है क्या हिस्ट्री में? नहीं, डिजीज कुछ भी नहीं है, डिजीज कुछ भी नहीं है, बीएमआई भी ठीक है, मतलब सब चीज मैंने कराया है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे बीएमआई हो, चाहे कुछ भी। हाँ, बोन डेंसिटी थोड़ा वीक है मेरा। आपके कौन से एरिया में पेन है? लेफ्ट नी में, लेफ्ट नी में, वो भी स्टार्ट हुआ है? 5 to 7 years हो गए हैं, कंटिन्यूअस पेन नहीं रहता है, पर जैसे नी फोल्ड करके नहीं बैठ सकती हूँ बहुत ज्यादा देर तक, प्लस कई बार सुबह उठती हूँ तो क्रैकिंग नॉइज बहुत आता है नीज में से कंटिन्यूअस फ्रॉम बोथ द लेग्स। हाँ तो हाँ ठीक है, आप जॉइंट क्लींस कर लीजिए एक बार, बहुत जल्दी आपको आराम हो जाएगा, आपको 45 डेज में ही बल्कि हो जाएगा। आपको एक्चुअली रीजंस खोजने में हम ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। जब आपका स्टार्टिंग ही है, नया नया है, तो आप जॉइंट क्लींस कर लीजिए। जैसे कई बार अचानक से रात में एकदम फ्रीज हो जाता है नीज कि मैं मूव नहीं कर सकती हूँ अपने पाँव, कई बार ऐसा भी होता है कि एकदम फ्रीज हो गया है। आपने बोन डेंसिटी का इशू बताया है ना? हाँ। तो आपने अभी तक कोई भी क्लींस की है क्या? नहीं, कोई सब नहीं, फर्स्ट टाइम मैं अटेंड कर रही हूँ। तो बोन डेंसिटी में तो आपको कैल्शियम का नेचुरली होगा ही, आपका कमी होगी शरीर में, तो ये क्लींजिंग के जरिए काफी ठीक होने लगेगा। एक्सरसाइज आप कंटिन्यू रखिए, और ज्यादा पेन होता है तो वहाँ पे कैस्टर ऑयल पैक यूज करना शुरू कीजिए। ओके। और जब तक आपका थोड़ा ये जो आप इश्यूज बता रही है ये कम ना होने लगे, तो जितना ज्यादा हो सके फोल्डिंग पोजीशन को थोड़ा अवॉइड कीजिए। और मेरे ख्याल से अनुराधा जी, इनको हार्मोन्स के सारे जो अपने गायनेक क्लींस हैं वो भी कर लेने चाहिए, इससे भी इन्हें फायदा होगा। ओके। और जैसे सबसे पहले आप लिवर क्लींस कर लीजिए। हाँ, एक सेकेंड सर, एक सवाल होने दीजिए, आपको भी मिलेगा और उसके बाद हम सारे जो हमारी बुक है क्योर योरसेल्फ या drpiyusaxena.com साइट पे जाके आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, आप उसको खुद फॉलो कीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे। ओके। और एक चीज और, जैसे ब्लैक मोलासिस अगर हमें नहीं मिले तो क्या हम बिना उसके ले सकते हैं? आपके केस में कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, आप ये सारे क्लींस कीजिए, इन्हीं से आपको आराम मिलेगा। फिर आप ब्लैक मोलासिस की जगह आप अच्छा वाला गुड़ भी यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट नलिन आर्या। मैम गुड आफ्टरनून। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, वीडियो तो नहीं दे पाऊंगा, पर मैं एक सजेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि जैसे ये कैल्शियम की कमी कहते हैं कि भाई कैल्शियम की कमी है, पर एक कैल्सिफिकेशन है। तो कैल्सिफिकेशन जो है, ये कैल्शियम सॉल्ट्स जो बॉडी टिश्यू होते हैं उसमें जब ये जाता है बोन के अंदर और उसको हार्डन कर देता है, तो ये उससे भी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर जो है ये इसको दूर करता है मेनली। आपका इसके बारे में क्या कहना? बिल्कुल करता है, कैल्सिफिकेशन को तोड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, जैसे ये मैडम अभी पीछे कह रही थी कि इनको प्रॉब्लम्स हैं लेकिन कोई भी किसी तरह की उसमें नहीं आ रही रिपोर्टिंग में, तो वो कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ही हो गया, वो वही होगा वो बेसिक। तो उसको एप्पल साइडर विनेगर तो तोड़ देगा पूरी तरह से। बिल्कुल क्लियर कर देगा। ठीक है ना ये बात? हाँ बिल्कुल सच कहा, ठीक कहा आपने, राइट। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सुनीता जी। सुनीता, एक सुनीता झुंझुनवाला जी हैं और एक सुनीता जी हैं। हाँ, मैं सुनीता बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। ये मेरे को तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आई एम हैविंग लॉट ऑफ स्टिफनेस इन माय बॉडी। सो रात को मैं अगर कैस्टर ऑयल कंज्यूम करूँ टू क्लीन माय स्टमक, मेरे को बहुत कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। इज इट ओके? या कैस्टर ऑयल आपको फायदा ही करेगा। हाँ, तो मीन्स हाउ लॉन्ग डू वी टेक, फॉर फ्यू डेज, और ऐसा कुछ है क्या बीच में गैप देना होता है? मीन्स यू कैन नॉट टेक इट फॉर। मैं आपसे कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ जी। ले वो ठीक है,
लेकिन देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मेन प्रॉब्लम यही होता है कि आपकी जो पेट की जो अग्नि है वो हल्का पड़ गई, हल्की हो गई, मंदाग्नि है, ये इसका मेन रीजन है। इसलिए आपका खाना पूरा पच नहीं रहा है, और जब खाना पूरा पचता नहीं है, मतलब अध पचा हुआ खाना बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो रस जाके आपके जॉइंट में जमा हो जाता है। तो आप अपने पेट को, अपने मतलब इस कॉन्स्टिपेशन वाले इशू को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कस्टर्ड ऑयल पैक सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देगा आपको, एक बार आपका पेट साफ होगा, फिर आप दूसरे दिन पिएंगे, फिर पेट साफ होगा। तो आप सिर्फ अभी टेम्परेरी आप लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने इस पेट की इशू को, मंदाग्नि को ठीक करने की कोशिश कीजिए, इसको तेज करिए, जिससे पेट आपका खुद साफ हो और पेट में डाइजेशन बहुत स्ट्रांगली हो, जिससे कि आपका अध पचा हुआ खाना पेट में ना आए। अच्छा, तो कैसे करने का ये मैडम? इसके लिए देखिए लंबा प्रोसेस है ये। आपको पेट पे आपको मड पैक रखना पड़ेगा कई दिनों तक। मड पैक रखिए, या फिर आप कुछ हिप बात बोल के कुछ चीज होती है, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। तो वो सारे ट्रीटमेंट लें और बीच बीच में आप फास्टिंग करें और फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। वेजिटेबल्स में जैसे कि कुछ फल होते हैं जो कि बहुत अच्छा पेट साफ करते हैं, जैसे बेल खाएं, अमरूद खाएं, अनार खाएं। चीज़ों को खाएंगे तो पेट अपने आप साफ होने लगेगा और आपके पेट की वो अग्नि भी बढ़ेगी। और आपने लिवर क्लींस किया ना? एक बार ही किया है। लिवर क्लींस आप बार बार कीजिए, 15-15 दिन के गैप में 5-6 लिवर क्लींस आप कर लीजिए। जैसे जैसे आपके बॉडी के लीवर से टॉक्सिन्स बाहर हो जाएंगे, आपका जो पित्त का जो सिक्रेशन है बाइल का, वो बढ़ जाएगा और पित्त ही आपकी मंद अग्नि को तेज करेगा। ठीक है, ओके मैम, श्योर श्योर, थैंक यू। सुनीता झुंझुनवाला जी। Hello, good morning to all, ma'am. My mother is suffering from knee pain from last 4 years, and she was very scary about the liver cleaning. वो किडनी क्लीन तो कर रही हैं, वो बोल रही है मैं ऑयल नहीं पीऊंगी, तो मैं उन्हें कैसे जॉइंट क्लीन कराऊं? उनके नी में स्वेलिंग भी और बहुत दर्द है। ठीक है, अगर वो लिवर क्लींस नहीं कर सकती है, बहुत एजेड है, तो आप उनका कम से कम एनिमा करवाते रहिए, कोलोन क्लींस अच्छी तरह करवाइएगा, ठीक है, और साथ में जॉइंट क्लींस स्टार्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चंस हैं? ये कैस्टर ऑयल पैक आपने कहा था, ये क्या चीज है? कैस्टर ऑयल पैक एक बार फिर से बता देंगे? थोड़ा जोर से बोलिए। कैस्टर ऑयल पैक आपने बताया था लगाने के लिए। हाँ, तो ये कैसे करना है, एक बार फिर से बता सकेंगे? हाँ अनुराधा जी बताइए। हाँ, कस्टर्ड ऑयल पैक में आपको कैस्टर ऑयल लेना है। आप एक कटोरी में कस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा गर्म कीजिए और उस जगह में उस गरम तेल से एक बार मालिश कर दीजिए और एक पतले कपड़े को, कोई भी आपका पुराना दुपट्टे का कपड़ा या कुछ भी लेके उस कस्टर्ड ऑयल में भिगो के आपको जहाँ पे वो पैक करना है, जैसे कि सोचिए मेरे हाथ में मैंने मुझे यहाँ करना है, तो मैंने उस कपड़े को यहाँ ढक दिया, उस ऑयल से भीगे हुए कपड़े को यहाँ ढक ऐसे लपेट दिया। अब इसके ऊपर आप एक हल्की पॉलिथीन की शीट लगा दीजिए और उसके ऊपर आप हॉट पैक से सेक, तो वो कस्टर्ड ऑयल बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और उसको गर्मी भी मिलेगी, तो वहाँ पे जो टॉक्सिन जमे हुए होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं। मतलब कपड़े के ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगाना है। हाँ, और उसको ऊपर से गरम वैक्स डालना है। हाँ, बैग से सेकना है, जो हॉट बैग होता है ना, बोतल बोलते हैं जिसको, गरम पानी पीते हैं। हाँ। ओके। कितना देर तक? जैसे कम से कम 15-20 मिनट सेकना चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग 10 मिनट से करिए, जैसे जैसे अच्छा लगने लगेगा। अच्छा, ठीक।
आप मैम लोग ये सिकाई प्रेस से भी अपने कर आप को सकते हैं, अपनी प्रेस तरफ से अनम्यूट कपड़े से भी मत कर सकते कीजिए, हैं। जब सवाल पूछने हो तो ही कीजिए, वरना बहुत सारी पीछे से आवाज आएगी। हाँ जी निधि जी, आपको कुछ मैम बोलना है? ये सिकाई है कैस्टर ऑयल की। सॉरी हाँ शिवानी जी। हाँ बोलिए, कस्टर्ड ऑयल की जो सिकाई। मैम ये कैस्टर ऑयल की सिकाई किसी और चीज से भी गरम से सेक सकते हैं ना, यदि पोटली नहीं हो, प्रेस वगैरह कोई भी और चीज से, या हॉट नहीं नहीं, पैड। पोटली प्रेस से, हॉट पैक से सबसे आसान रहेगा ना। आप आयरन से कैसे सेकेंगे? वहां पे आपके पॉलिथीन लगी हुई है, आयरन को डायरेक्ट कैसे लगाएंगे? कपड़े को अगर गर्म कर करके लगाएंगे तो ठीक से होगा। एक केमिस्ट की शॉप से हॉट पैक खरीद लीजिए ना, बोतल, उसमें पानी भर के सेकिए, वो सबसे अच्छा रहता है। ये जो मैम चाइनीज वाली जेली वाली थैली, इसमें भी सेक सकते हैं? मुझे मालूम नहीं। अगर सीखता है तो ठीक है, सीख सकते हैं। हाँ सेक सकते हैं। गर्म पानी की थैली से सेकने से, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, आपको 8-10 दिन 15 दिन 20 दिन या जब जब भी दर्द उठेगा तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक से या आयरन से या ऐसी कोई चीज से सेकते हैं कि आपको चटके लगे और वहां पे छाले पड़ जाएं, तो ये पेशेंट को सर्वाइव करेगा। जो गर्म पानी की थैली का हम सेक बोलते हैं वो सबसे सेफ रहता है, यानी कि अगर आपको गर्म ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा देर उसको ठंडा कर लीजिए पानी को और फिर सेकिए। इसलिए हम गर्म पानी का सेक करते हैं। बाकी आपकी कैपेसिटी पे और आपके बर्दाश्त करने पे है, आप किसी चीज से भी सेक सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन ये भी आया है कि कैस्टर ऑयल पैक मैंने 2 टाइम लगाया था, मॉर्निंग एंड इवनिंग, इज इट इनफ? ये अगेन आपके दर्द के ऊपर है, आपका पेन कितना है। अगर आपको एक दिन में या एक वक्त ही लगाने पे अच्छा लगता है तो रात में लगा कर और जैसा आपकी है पेन की, कैसी आपकी टेंडेंसी है, उस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मयंक टोडी जी भी आए हुए हैं, उनके कुछ सवाल हैं क्या? जी मैडम, मेरे को ये पूछना था, ये एप्पल सिनेगर विनेगर कैसे लेते हैं? जी अनुराधा जी बताइए। आप किस प्रॉब्लम के लिए लेना चाहते हैं? जॉइंट क्लेंजिंग के लिए। हाँ, जॉइंट क्लेंस के लिए आपको 15 ml करके दिन में 3 बार लेना है एप्पल साइडर विनेगर। हाफ कप पानी लेंगे आप, हाफ कप पानी में आप 2 चम्मच हनी घोल देंगे और उस हनी में आप 15 ml एप्पल साइडर घोल के आप पिएंगे। सुबह खाली पेट पिए तो सबसे अच्छा, लेकिन अगर आपको, क्योंकि ये बहुत एसिडिक जैसा वो फीलिंग देता है, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हैं कुछ दिन तक, फिर बाद में आप स्टार्टिंग खाली पेट भी कर सकते हैं। ऐसे दिन में 3 बार आपको पीना है। अगर 3 बार पीने में आप ऑफिस जाते हैं, आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं पी सकते, तो आप 20 ml करके दिन में 2 बार भी पी सकते हैं। ये हनी कितना लेना है इसमें? हनी 2 चम्मच, इसका कोई बहुत एक्यूरेट अमाउंट नहीं है। हनी हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन जो है वो हनी पूरा करता है, मिनरल्स और विटामिन्स। शिवानी जी। हेलो मैम, शिवानी। हेलो, थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए, सुनाई दे रही है। आपको आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ आ रही है। हाँ जी मैम, मेरे यूट्यूब में फाइब्रॉइड है, तो मैंने मैम 18 तारीख को अपना पहला लीवर क्लींस किया था। तो डॉक्टर पीयूष से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आप कैस्ट्रॉल पैक भी लगाओ। मैंने भी क्वेश्चन पुट किया था कि मैंने एक दिन में 2 बार लगाया, तो जैसे 25 को मेरी डेट है, तो मैम मैं कैसे आगे प्रोसीजर करूँ? आपको एक दिन में 2 बार नहीं लगाना था, क्योंकि आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड के लिए आप लगा रही हैं, तो आपको दिन में 1 बार ही लगाना था। अच्छा, दिन में 1 बार लगाना है? आप दिन में, हाँ दिन में 1 बार ही लगाना है। पीरियड से पहले ही लगाना है? हाँ, पीरियड्स के पहले लगाना है। आप जब आपका पीरियड हो जाए उसके बाद 1 हफ्ते तक आप पेट पे मड पैक रखिए। फिर 1 हफ्ते मड पैक रखने के बाद सेकेंड वीक में आप कस्टर्ड ऑयल पैक रखिए।
मिट्टी की पट्टी। ठीक है मैम। ये पीरियड्स के कितने दिनों बाद रखना है? पीरियड्स जब आपके बंद हो जाए, जैसे ही आपके पीरियड्स रुक जाए, उसके बाद आप 1 हफ्ते तक मिट्टी की पट्टी रखिए और उसके बाद आप 1 हफ्ते तक कस्टर ऑयल पैक कंटिन्यू मैम? डेली? हाँ, डेली रखना है मैम कैस्टर ऑयल पैक और मड पैक? जैसे 1 हफ्ता मैंने मड पैक रखा, उसके बाद कैस्टर ऑयल पैक रखना है? हाँ, ऐसे डेली नहीं, आप बीच बीच में एक एक अल्टरनेट डे भी कर सकते हैं। मिट्टी की पट्टी लेकिन आप डेली रखिए। ठीक है मैम। मैम अगर मिट्टी ना मिले तो मैम उसका कोई ऑप्शन भी है? मिट्टी पट्टी रख लीजिए। पट्टी को एक बड़ी टॉवल को गीला कर लीजिए, उसको निचोड़ लीजिए और उसको फोल्ड करके पेट पर 40 मिनट्स के लिए रखिए। ठीक है मैम। और साथ में जो ओवेरी के ऊपर जो मसाज हमारी फर्टिलिटी क्लींस वाले जो वीडियो में दिए हुए हैं, वो आप डेली करिए। जब आप नहाने जाएं उसके पहले एक बार मसाज करिए। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी की कोई क्वेश्चन है? हेलो मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। ये हमें हेलो। हाँ बोलिए। मेरा सवाल है कि ये सोराइटिक आर्थराइटिस है, इसमें जॉइंट क्लीनिंग का कोई फायदा होगा? सोराइटिक जॉइंट क्लीनिंग करने का कोई फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। अभी तो नीरज सोनी जी ने बात की ना इस बारे में कि एप्पल साइडर विनेगर पीने से उसमें भी फायदा होगा। तो क्या केवल एप्पल साइडर विनेगर पीने से ही हो जाएगा जॉइंट क्लीनिंग की, या इसके लिए नहीं, कुछ अलग से पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको। लीवर क्लींस, किडनी क्लींस, सारे क्लींस करने पड़ेंगे। साथ में जो हमारा जॉइंट क्लींस का पूरा प्रोसेस है, एप्पल साइडर विनेगर, ब्लैक मोलेसेस और साथ में एसिड क्लींस का जूस, वो बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, उनको रिलीज करने के लिए हमें एसिड क्लींस का जूस जरूरी है और साथ में बीच बीच में लीवर क्लींस भी जरूरी है। और आपका पेट एकदम अच्छी तरह से साफ रहना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि टॉक्सिन्स निकल के आपकी कोलोन में जमने शुरू हो। कोलोन क्लींस आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। हर दिन पेट साफ होना चाहिए। अगर अपने आप नहीं होता है तो आप एनिमल है, दिन में 2 बार लें, लेकिन अपने पेट को एकदम अच्छी तरह साफ। ठीक है। और किसी हेलो की फातिमा मैम, तिल का रेसिपी का बताइए ना। तिल ऑयल का। क्या? तिल का ऑयल है ना? तिल का ऑयल? हाँ, तिल। फातिमा जी ने बताया था कि फातिमा जी ने जो लहसुन का ऑयल बताया। हाँ हाँ, उसका बताइए ना, लिखने का है मुझे। फातिमा जी फिर से बता दें क्या पूछ रहे हैं। हाँ। फातिमा देखो क्या पूछ रहे हैं। आपको तिल ऑयल की रेसिपी चाहिए फिर से? हाँ। तिल का तेल लेना है आपको। हाँ, कितना? अगर तिल का तेल मिल गया, ज्यादा कोशिश करनी है कि तिल का तेल ही ले। अगर नहीं मिला तो राई का तेल लीजिएगा, मस्टर्ड ऑयल। हाँ। उसमें आपको देसी लहसुन यूज करना है। अच्छा। और थोड़ी सी लौंग और दालचीनी। थोड़ी सी लौंग। 4-5 लौंग ले लीजिएगा और दालचीनी 15 से 20 ग्राम। अच्छा। 100 ग्राम तेल के लिए पहले मिनट। आप थोड़ा सा ही बनाइए। 15 से तेल को 20 गरम ग्राम। कीजिए अच्छे से और इसमें लहसुन, दालचीनी, लौंग सब डाल दीजिए। इसे अच्छे से पकाइए। नहीं, और फिर 15 इसे ठंडा कर दीजिए। 15 और 20 ग्राम क्या डालना है? हाँ, 15 आपको मैं to ग्रुप 20। में ऑडियो मैसेज में दे दूंगी मैडम। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं हमारे? हाँ, ये है ना, मुंबई ग्रुप में हाँ। है। मैं आपको हाँ, तो फिर हम ऑडियो ग्रुप में में दे डाल दूंगी। देंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके। और कोई क्वेश्चंस नहीं है? हेलो। हाँ बोलिए। मैं भी मुंबई से ही हूँ। मेरा नाम रीना है। हाँ जी। लास्ट ईयर मुझे ना स्लिप डिस्क हुआ था, तो वो ड्यूरेशन में मैं सो के ना यूट्यूब पे डॉक्टर पीयूष सर का मैंने वीडियो देखा था। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। हाँ, तो तभी मैंने हर्षिता दीदी से मैंने कांटेक्ट किया था। वो टाइम पे थोड़ा सा मेरे को बराबर हुआ ना, तो मैंने लीवर क्लींस किया, किडनी क्लींस किया और एसिडिटी किया। फिर अभी इतना टाइम मेरे को अच्छे से मतलब चल रहा था। अभी वापस है ना, मेरे को ये लॉकडाउन के टाइम पे मेरे को
थोड़ा कमर दर्द वापस स्टार्ट हुआ और वही ड्यूरेशन में मेरे को नीज पेन चालू है। तो मैंने लास्ट वीक वापस हर्षिता दीदी को मैंने कांटेक्ट किया और उनको मैंने अभी मैंने बीच में जॉइंट क्लींस का मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो उनको मैंने पूछा कि मुझे जॉइंट क्लींस करना पड़ेगा क्या, तो उन्होंने मुझे आपका ये वेबिनार का बताया। तो अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे वापस लीवर किडनी और सब करना पड़ेगा या मैं डायरेक्टली एसिडिटी का सॉरी ये एप्पल साइडर विनेगर ले सकती हूँ? अगर आप सारा फिर से करें तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ओके। और मुझे कॉन्स्टिपेशन और गैस का भी तकलीफ रहता है, तो वो भी चला जाएगा? नहीं, कॉन्स्टिपेशन देखिए आपका रोज का पेट साफ आपके रोज के खाने के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। आप अगर फाइबर वाला खाना नहीं खाते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो आपका किसी भी प्रोसेस से परमानेंट कॉन्स्टिपेशन नहीं चाहिए। आपको अपनी डेली खाने की रूटीन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए। ओके। लेकिन लीवर क्लींस के बाद कॉन्स्टिपेशन लोगों का कम हो जाता है, जल्दी से पेट साफ। हाँ, मुझे लास्ट ईयर सब अच्छा चल रहा था, लेकिन ये वापस ये इतने सारे महीने हो गए तो वापस मुझे थोड़ा ये आप फिर से कर लीजिए ना, तो आप एक लीवर क्लींस पे ही क्यों अटक गए? नहीं, मैंने तो वो टाइम पे 2 किया था, लेकिन क्या हुआ ना, मुझे प्रॉब्लम क्या हुआ, आप ये वो फिर से कर लीजिए। ऑयल पीते हैं ना हम लोग, तो वो कंटिन्यू है ना, मुझे ऑयल की ढकारें आती थी, तो वो बहुत इरिटेशन होता था। हाँ, तो ऑयल पीने के बाद आप एक इलायची खा लीजिएगा। ऑयल पीने के बाद आप एक छोटी इलायची खा लीजिएगा, तो देखिएगा डकारें आपकी ऑयल वाली नहीं आएंगी। ओके। और एक चीज मुझे फातिमा, पूछनी थी देखो और किसी का क्वेश्चन है? मैम, मेरे को और पूछने का था। हेलो हेलो। हाँ, बोलिए। मेरी मम्मी है, हाँ, वो बोलिए। 73 इयर्स की है। वो एक्चुअली वो जो ऑयल मैंने उसको भी एक्चुअली घुटनों का बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको भी मैंने सजेस्ट किया कि तू लिवर क्लींस और ये जॉइंट का मैं आज वेबिनार करूँगी तो तू भी फिर कर ले। लेकिन वो जो ऑयल ऑयल क्लींजिंग मतलब ये लिवर क्लींजिंग का वो मेरा देख के वो डर गई थी तो मैं डायरेक्टली विदाउट लिवर क्लींजिंग उसको दूसरा सब करवा सकती हूँ या लिवर क्लींजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है? नहीं, लिवर क्लींस बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकती है तो फिर आप उनको करवा लीजिए जॉइंट क्लींस का प्रोसेस। तो फिर किडनी एसिडिटी और लेकिन जॉइंट पेट क्लींस करवा साफ सकती रखने हूँ? के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। पेट साफ, तो उसके लिए कोलोन क्लींजिंग किडनी करनी पड़ेगी? एसिडिटी सब करना। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू फातिमा मैम। और सब लोगों की एक बार रिक्वेस्ट आ रही है कि वापस से सामग्रियों की लिस्ट दिखा दी जाए। हालांकि ये लिस्ट किताब में भी है और हमारा जो जॉइंट क्लींस का वीडियो है उसमें भी है, लेकिन फिर भी आपको फिर से सारा सामान बता देते हैं। आपको यूज करना है एप्पल साइडर विनेगर। इसको घर में कैसे बनाया जाए ये भी अनुराधा जी ने आपको आज बताया है। एप्पल साइडर की विनेगर, ब्लैक मोलासेस, हनी, एप्सम सॉल्ट, और इसका कुछ अल्टरनेटिव भी जो होता है जैसे कि देसी गुड़ और एप्पल साइडर विनेगर आप घर पे बना के भी यूज कर सकते हैं। तो वो सब कुछ भी आपको अनुराधा जी ने बताया है। हाँ, एक बात, एप्पल साइडर विनेगर बनने में 3 महीने का समय लगेगा, इसलिए आप आज 1-2 दिन में ही बनाने लग दीजिए, इससे वो 3 महीने में आपका तैयार हो। जरा फिर से एक बार बोले, वो स्क्रीन पे दूसरा आ रहा था सामान। एप्पल साइडर विनेगर बनाने में 3 महीने का समय लगता है, इसलिए आप अभी ही कुछ दिनों में ही उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दो, इससे 3 महीने बाद वो रेडी हो जाए। अगर आपके घर में पहले से एप्पल साइडर विनेगर है तो आप उसमें से थोड़ा सा डाल सकते हैं उसमें, तो वो प्रोसेस 2 महीने का हो जाए। और अभी बहुत सारे जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत ये भी आ रहे हैं कि रीना थाम्बे, आपको मुंबई ग्रुप ऐड कर, हाँ आप आपका नंबर दे दीजिएगा तो हम आपको ऐड कर लेंगे। लेकिन जॉइंट क्लींस का एक सेपरेट ग्रुप होगा, उसमें कॉमन बातें, जॉइंट क्लींस की सारी बातें हम इस ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप में।
और एक अनु जी का सवाल है कि लीवर क्लींस कैसे करना है। तो अगर आप जो भी लोकेशन से हैं आप बता दीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम बेसिक जानकारी नहीं दे सकते हैं। गोपाल जी का सवाल है कि कैन काकवी बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ब्लैक मोलासिस? काकवी, आई थिंक सो, हाँ ये शायद मराठी वर्ड है। ब्लैक मोलासिस की जगह पे काकवी करके आता है, क्या वो यूज कर सकते हैं? वो भी गुड़ का ही एक प्रोसेस है, उसके बारे में हमको आइडिया नहीं। आई थिंक तो मुझे तो आइडिया नहीं। अगर वो पूरा मिनरल युक्त है, पूरे मिनरल्स हैं उसमें, जैसे गुड़ में होते हैं, अच्छे वाले गुड़ में जो रिफाइंड गुड़ नहीं होता है, अगर वैसा ही है तो कर सकते हैं। जी फातिमा मैडम, डायबिटीज नहीं। फातिमा मैडम, हाँ, ये जो बोलिए। काकवी होता है ना, वो काकवी जो गुड़ बनाने का जो पहले का प्रोसेस होता है, गुड़ को जब गर्म करते हैं तो जमने की स्थिति में उसके पहले का स्टेज होता है काकवी। हाँ वो यूज कर सकते हैं। जी बढ़िया। एक बार फिर से, अब ये सेशन एंड होने के पहले जिन लोगों को भी, आपके आसपास के लोगों को या आपको जिसको भी जॉइंट क्लींस का ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसमें हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देने वाले हैं, तो आप कृपया करके जो आपको अनुराधा जी का व्हाट्सएप नंबर बताया गया था उसमें अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। आपको फिर से एक बार नंबर बता दिया जाता है। नाइन 9038085892 9038085892। और इसमें मड पैक पट्टी और कपड़े की पट्टी, इसके बारे में भी सवाल है, लेकिन समय ऑलरेडी 6:30 हो चुके हैं। हमारा 5 to 6 का था टाइमिंग। ये जो आप दूसरे सवाल डाल रहे हैं, इसके बारे में भी अनुराधा जी एक पर्टिकुलर सेशन लेंगी प्रॉपर, तो आप लोग उसमें ऐड होइएगा जब भी हम इसकी जानकारी देंगे ग्रुप में। बाकी आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। और एक बार फिर से, जितने भी अर्थराइटिस के पेशेंट हैं वो इस निराशा में बिल्कुल ना जिए कि उनको इसी तरह के जीवन के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आप कोशिश कीजिए और निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। हम सब आपके साथ हैं। और एक बार फिर से अनुराधा जी, इस सेशन में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस सेशन में आए और इसको पूरा अटेंड किया। उम्मीद है कि आपको अपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज करने मिला, आपको जानकारियां मिली होंगी। और इसके साथ ही हमारे साथ आगे के सेशंस पे बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग सेशंस होने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज उसमें आइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।